पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जब इजरायली एक बार ए नगर पर आक्रमण करने के लिए गए तो वो लगभग 3000 से अधिक पुरुष ए नगर पर आक्रमण करने के लिए गए। और जब वो वहां पहुंचते हैं तो क्या होता है कि जो ए नगर वाले थे वो इजरायलियों पर प्रबल हो जाते हैं और इजरायली सारे लोग जितने भी सेना लेकर वहां पहुंचा था यहोशू, वो सारे के सारे वापस भागने लगते हैं, उल्टे पैर लौट जाते हैं और बहुत सारे सैनिक उसमें मारे भी जाते हैं। और अंत ये होता है कि ए नगर के लोग विजय हो जाते हैं और ये इजरायली लोग हार कर वहां से भागने लगते हैं। जबकि इससे कुछ दिन ही पहले उन्होंने यरीहो नगर को जीता था। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये छोटा सा नगर जो ए था, कुछ ही लोग यहां पर थे, इनसे ये लोग हार गए। जब यहोशू वापस अपनी छावनी में पहुंचा तो वो वहां पर विलाप करने लगा और कहने लगा कि हो न हो इजरायलियों ने कुछ गलत किया है। जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की तब परमेश्वर ने कहा कि इजरायलियों ने पाप किया है। जिस काम को करने के लिए मैंने मना किया था, इन इजरायलियों ने वो काम कर दिया है। और तब परमेश्वर ने यहोशू से कुछ करने को कहा। और यदि आप मेरे साथ में निकालेंगे यहोशू किताब उसका 7 अध्याय 13 पद, लिखा है, उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कह कि बिहान तक अपने अपने को पवित्र कर रखो, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि हे इज़राइल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य से दूर न करे तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा न रह सकेगा। यहां पर जो उन्होंने पाप किया था, जब तक वो उस पाप को दूर नहीं करेंगे, परमेश्वर कहते हैं, तब तक तुम अपने विरोधियों पर विजयी नहीं हो पाओगे। तब तक तुम सबसे हारते ही रहोगे। जब तक तुमने वो पाप अपने छावनी से, अपने लोगों के बीच से दूर नहीं किया, तब तक तुम हारते ही रहोगे। हुआ यूं कि जब परमेश्वर ने यहोशू से कहा था कि जो कुछ अर्पण की हुई वस्तुएं हैं, सोना चांदी की वस्तुएं हैं यरीहो नगर की, उन्हें तुम परमेश्वर के भवन के लिए अलग रखना। लेकिन वहां अकान नामक एक व्यक्ति था, उसने उन सोना चांदी की वस्तुओं को छिपा दिया, उनकी चोरी कर ली और अपने घर में वो लेके चला गया। और ये बात परमेश्वर तो जानते, कोई मनुष्य यहोशू तो नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर को तो सब पता है। और उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया था यहां पर, और अभी तक उसने छिपा कर रखा हुआ है। तब परमेश्वर उनसे कहता है कि अपने आप को पवित्र करो, अपने गुनाहों की माफी मांगो, उस गलत काम को छोड़ो, उस पाप को अपने आप से दूर करो। और जब तुम ऐसा करोगे, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम हारते रहोगे, और जब तुम ऐसा कर दोगे तो तुम विजयी होते रहोगे। ऐसे ही कई बार लोगों के जीवनों में भी होता है। कई बार लोग इसलिए विजय नहीं हो पाते क्योंकि उनके अंदर कुछ गुनाह है, उनके अंदर कुछ गलत बातें हैं, उनके अंदर कुछ पाप का स्वभाव है। इसलिए वो उन परिस्थितियों पर विजय नहीं हो पाते, इसलिए उन बीमारियों पर, उन दुखों पर, उन स्ट्रगलों पर, उन रुकावटों पर, उन बाधाओं पर लोग विजय नहीं हो पाते। कई बार ऐसे ही होता है जैसे यहां पर है। मैं हर बार नहीं कह रहा हूं, लेकिन कई बार ऐसा होता है। और परमेश्वर कहते हैं कि जब तक तुम अपने आप को पवित्र नहीं करोगे, जब तक तुम अपने जीवन से उस पाप को दूर नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे शत्रु तुम पर विजयी होते रहेंगे। तब तक तुम ऐसे ही परीक्षाओं में पड़ते रहोगे, तब तक तुम ऐसे ही स्ट्रगल करते रहोगे। लेकिन जब तुम अपने जीवन से, अपने परिवार से उस पाप को दूर कर दोगे, अपने जीवन से उस पाप को दूर कर दोगे, अपने आप को पवित्र करोगे, तो तुम विजयी होते रहोगे। आगे चलकर इस अध्याय में हम लोग देखते हैं, जब यहोशू ने आकान को अपनी छावनी से दूर कर दिया, इजरायलियों से दूर कर दिया, उसके बाद परमेश्वर ने उन्हीं इजरायलियों को उस ए नगर पर विजयी कर दिया। वो युद्ध जीत गए। तो केवल गुनाह के कारण
केवल केवल आज्ञा के उल्लंघन के कारण वे युद्ध हार रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने उनसे कहा कि अपने आप को पवित्र करो। यदि आज आप अपने जीवन में विजयी होना चाहते हैं, हर एक परिस्थिति पर विजय को पाना चाहते हैं, तो आज आपको भी यही करना है, अपने आप को पवित्र करना है। उन गलत कामों को छोड़ना है जो आप करते हैं और आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता, या फिर परमेश्वर जानता है और कोई नहीं जानता उस पाप के विषय में, उस काम के विषय में। आपको उस काम को, उस गलत बात को अपने जीवन से दूर करना है और यकीन मानिए आप हर एक परिस्थिति पर विजयी होते चले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं नहीं। आप हर एक परिस्थिति पर जो आपको बड़ी जान पड़ रही है, आज उस पर आप विजयी होते चले जाएंगे। इसलिए उस गलत काम को, उस गलत बात को जो आपके अंदर है और केवल आप जानते हैं और प्रभु जानता है, उसे अपने आप से दूर करें। जब आप उसे दूर करेंगे, मेरा विश्वास है यहोशू की तरह, इजराइलियों की तरह आप विजयी होने लगेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुनीता है, मैं गुजरात से हूँ। पीके ब्रदर और सिस्टर अमिता की प्रार्थना मैं सुबह और शाम हर रोज सुनती हूँ। मेरे दोनों पैर में सूजन और दर्द बहुत बढ़ गया था। रात को सोती थी तब बहुत दर्द होता था, लेकिन ये प्रार्थना सुनते सुनते सिस्टर अमृता और ब्रदर पी के प्रार्थना में बार बार कहते थे कि विश्वास रखो, विश्वास रखो, अच्छा हो जाएगा, काम हो जाएगा, अब तुम्हारा दर्द है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सिस्टर अमृता तो बार बार जहाँ दर्द होता है वहां हाथ रखो, जहाँ दर्द होता है वहां हाथ रखो। और मैं फॉलो करती थी और जहाँ दर्द होता था वहां मैं हाथ रखती थी और धीरे 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 सब कुछ खत्म हो गया और अच्छी भली चंगी हो गई। ये सब कुछ सिस्टर अमृता और ब्रदर पीके की प्रार्थना सुनते सुनते मेरा दर्द गायब हो गया और मिट गया है और अच्छी भली चंगी हो गई। मैं सिस्टर अमृता और ब्रदर पीके का बहुत आभार मानती हूँ और उनकी टीम का भी इतना आभार मानती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ये मिनिस्ट्री बहुत आगे बढ़े। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्रभु, हमारे आधार प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर सम्मान और तारीफ करते हैं प्रभु। आज की सुंदर शाम में प्रभु, इस ब्यूटीफुल इवनिंग में परमेश्वर पिता, जब तूने हम सब के मनों को तैयार किया प्रभु फेलोशिप के लिए प्रभु, हमें प्रभु जी फिजिकली एंड स्पिरिचुअली प्रभु तूने रेडी किया प्रभु, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं विशेषकर प्रभु आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, जो आज हमारे मध्य में प्रभु आपकी उपस्थिति है प्रभु। होने दे प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा प्रभु आज की शाम में हर एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करे। मेरे प्रभु जी आज जितने भी लोग प्रभु प्रार्थना में शामिल हैं वो आपकी उपस्थिति को महसूस करे, पवित्र आत्मा का गाइडेंस वो अपने जीवन में पाए और हर एक डिस्टर्बेंस, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें इसी वक्त यीशु के नाम में हर एक को छोड़कर चली जाएं। खुदा हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा आप कब्जा लें प्रभु, ताकि उनका माइंड सिर्फ और सिर्फ प्रभु तेरी ओर हो पिता, तुझसे लगा हो, तेरे वचनों में लगा हो परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती प्रभु जितने भी लोग इस प्रार्थना का आज हिस्सा हैं प्रभु, मेरे पिता आज आपने अपने वचन से उन्हें ब्लेस्ड किया परमेश्वर पिता। जाने अनजाने में दिन भर में प्रभु यदि कोई भी गुनाह, गलती, अपराध, कोई भी ऐसा कार्य जो तेरी व्यवस्था के विरोध में, तेरे विरोध में पाप है परमेश्वर पिता, आपसे प्रार्थना है मेरे खुदावन कि हर एक जन प्रभु जो आज इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है प्रभु, अपनी गलतियों को तेरे सामने मान रहा है प्रभु पिता, आप मौका देते हैं, आप मन फिराव का मौका देते हैं, आप पाप से फिरने का मौका देते हैं। और मैं धन्यवादी हूं पिता कि आपके लोगों ने इस मौके को बहुमूल्य जानकर खुदावन अपने गुनाहों से अपने मन को फिराने के लिए खुदावन आज निर्णय लिया प्रभु। आप इनके गुनाहों को, इनके अधर्म के कामों को जो बहुत गलत और बहुत ही ज्यादा प्रभु जी ज्यादा है मेरे प्रभु, उन्हें खुदावन आप माफ करें मेरे प्रभु, क्योंकि आप अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते, जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु आपका अनुग्रह उनके ऊपर ठहरे प्रभु। होने दीजिए परमेश्वर हर एक नेगेटिविटी यीशु के नाम में चली जाए पिता, हर एक का मन सिर्फ और सिर्फ तुझसे लगा हो, आपका आनंद, आपकी
शांति आज इनके हृदयों में उमड़ने पाए परमेश्वर पिता। और होने दे प्रभु, जब आपका वचन प्रभु आज की शाम में आपके लोगों तक पहुंचा है, उनके कानों ने आपके वचन को सुना और उनके हृदय ने उस वचन को ग्रहण किया प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन परमेश्वर प्रभु इनके लाइफ के परमेश्वर पिता एक बिगेस्ट टेस्टमनी बन जाए परमेश्वर पिता। होने दे प्रभु ये वचन इनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आए प्रभु जी, बदलाव को लेकर आए प्रभु, आशीषों को लेकर आए परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ जिस प्रकार खुदावन हमने इस बात को देखा पिता कि कई बार परमेश्वर प्रभु बहुत से कार्य प्रभु जी जो छुपे हुए हैं प्रभु, जो नहीं आपके लोग जानते प्रभु, ऐसे कार्य जो उनके जीवन में होते हैं प्रभु, वो उन्हें आगे बढ़ने से, उन्हें सफल होने से रोकती है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यदि आज ऐसा कोई स्वभाव इनके अंदर है, ऐसी कोई गलत आदत इनके अंदर है, या फिर परमेश्वर कोई भी अनदेखा पाप प्रभु आपके लोगों के जीवन में है प्रभु जी, जो पिता सिर्फ आप जानते हैं और कोई भी नहीं जानता परमेश्वर पिता, आज प्रभु यीशु के नाम में प्रभु आज इनका मन तैयार हो पिता कि उस गुप्त की बात को खुदा आज वो तुझसे खुलकर कह सके पिता कि हाँ प्रभु मुझसे ये गलती हुई है। खुदावन तूने कहा है मेरे प्रभु कि मैं तेरे गुनाहों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। मेरे खुदा इन्हें मौका दे परमेश्वर कि ये उससे फिर जाए मेरे प्रभु जी, और पिता उन गलत कामों को, उस बात को प्रभु जो किसी को पता नहीं वरन सिर्फ आपको पता है प्रभु, मेरे प्रभु उन सारी बातों से उभरने में, उसे दूर करने में, अपने आप को शुद्ध और पवित्र करने में प्रभु आप इनकी मदद करें। जिस प्रकार प्रभु इजराइलियों के लिए तूने इस बात को कहा प्रभु, उसी प्रकार प्रभु आज भी परमेश्वर प्रभु तू अपने लोगों को इंटरनली थॉट्स में, विचारों में, कैरेक्टर में परमेश्वर, स्वभाव में परमेश्वर पिता जो उनके पाया जाता है परमेश्वर पिता, उसमें क्लीन होने के लिए प्रभु आज आपका वचन कहता है प्रभु आज आपके लोगों के थॉट्स को क्लीन करें, उनके स्वभाव को क्लीन करें प्रभु, उनके पिता परमेश्वर नेगेटिव बातों को क्लीन करे प्रभु, उनके प्रभु आचार व्यवहार को क्लीन करे प्रभु, उनके कैरेक्टर को क्लीन करे प्रभु, ताकि प्रभु जब ये आगे बढ़े प्रभु तो ये ब्लेसिंग को, सफलता को और बढ़ोतरी को और बड़ी बड़ी आशीषों को खुदावन अपने जीवन में रिसीव कर सके इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता यदि आज कोई भी ऐसी बात है प्रभु तो इसी वक्त यीशु के नाम में, इसी वक्त यीशु के नाम में ये सारी बातें चली जाएं, ये सारी बातों से प्रभु ये क्लीन होने पाए। पवित्र आत्मा आप शुद्ध करे विचारों में, थॉट्स में, जीवन में प्रभु आप इन्हें शुद्ध करे प्रभु जी, ताकि प्रभु वो उस आशीष से वंचित ना रहे प्रभु जो तूने इनके लिए संजो कर रखी हैं। पिता यदि आज ये एडिक्शन में है प्रभु, पिता बुरी लतों में है प्रभु, कड़वाहट में है, चुगली करने की आदत में है परमेश्वर, जेलसी की भावना में है प्रभु, कुड़कुड़ाहट की भावना है परमेश्वर पिता, दूसरे के प्रति गलत विचार जो इनके मन में चल रहे हैं प्रभु, बुरी बुरी अभिलाषाएं जो पैदा हो रही हैं प्रभु, यीशु के नाम में इसी वक्त मैं कमांड करती हूं इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु तूने फ्री किया प्रभु, तूने आजाद किया नौजवानों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, हर एक प्रार्थना में सम्मिलित व्यक्ति को परमेश्वर तूने इन बातों से आजाद किया प्रभु जी। थैंक यू फादर। विशेषकर परिवारों में होने वाली हर एक समस्या को यीशु के नाम में हम दूर करते हैं प्रभु। एडिक्शन में यदि कोई भी परिवार का जन प्रभु एडिक्शन में जिनका जीवन बर्बादी की ओर है प्रभु, कड़वाहट उनके जीवन में प्रभु, एडिक्शन वो कड़वाहट यीशु के नाम में चली जाए, वो प्रभु मारपीट का स्वभाव इनके जीवन से चला जाए, परिवारों में मेल मिला पाए परमेश्वर। आज जितने भी लोग कर्जे में और फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, जॉबलेस है, आर्थिक तंगी से गुजर रहे, खुदावन यीशु के नाम में सारी बातें चली जाए और महिमा में धन से सब कुछ आप पूरा करें परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रभु तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं प्रभु, परंतु इस समय प्रभु उनका माइंड फोकस्ड नहीं है मेरे पिता, आपसे प्रार्थना है कि उनके माइंड को फोकस करे प्रभु यीशु अपनी स्टडी में, अपनी तैयारी में प्रभु। यदि कोई भी बात उन्हें डाइवर्ट करे तो उन डाइवर्ट करने वाली बातों को कैंसिल आउट करते हैं प्रभु, इनको फोकस्ड करे परमेश्वर ताकि ये सफलता को हासिल करे प्रभु। गवर्नमेंट जॉब में हायर एंड हायर पोस्ट पर आपके लोग नियुक्त हों पिता, प्रमोशन के लिए प्रभु जब ये ट्राई कर रहे हैं प्रभु आने वाले समय में भी प्रमोशन को देखने पाए पिता। थैंक यू जीसस प्रभु। स्टडी करने वाले बच्चों को ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु, जो वीक है उन्हें स्ट्रांग करे परमेश्वर पिता। और आज की रात में प्रभु हर एक बुरा सपना, हर एक नेगेटिव बातें यीशु के नाम में चली जाए, नींद ना आने की समस्या यीशु के नाम में चली जाए। काफी दिनों से प्रभु जो गलत गलत विचार इन्हें आ रहे हैं प्रभु जी, गलत गलत थॉट आ रहे हैं प्रभु, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं परमेश्वर, यीशु के नाम में हम दूर करते इन बातों को, खुदा इन्हें फ्री करे परमेश्वर पिता। और प्रभु आप दर्शन से, वचन से बातचीत करें प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, विशेषकर प्रभु आज जितने भी लोग इस प्रार्थना का हिस्सा बने प्रभु, उन पर आपकी दया बनी रहे परमेश्वर प्रभु। थैंक यू जीसस प्रभु। जितने लोग बीमार हैं इस समय प्रभु, उनकी बीमारी को, उनके रोग को यीशु के नाम में मैं आज्ञा देती हूँ
हूँ इन बच्चों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से, नौजवान भाई बहनों के शरीर से हर एक रोग, हर एक बीमारी निकल जाए यीशु के नाम में। इसी वक्त इनका शरीर चंगा हो, इनकी आंखें, इनके कान, इनके मुंह, इनके पैनक्रियाज, इनका स्टमक चंगा हो प्रभु। हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स चंगे हों, घुटने चंगे हों, गुप्त रोग नष्ट हो, कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी दूर हो इनके शरीर से। एलर्जी, इन्फेक्शन, सफेद दाग की बीमारी यीशु के नाम में दूर हो। अर्थराइटिस, साइनस की बीमारी यीशु के नाम में दूर हो। धन्यवाद करते प्रभु, तूने छू लिया प्रभु और चंगा किया, क्योंकि तूने कहा मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, आपने चंगा किया। सारी बातों में प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, और हर एक प्रार्थना विनती के लिए जो आपके लोगों ने भेजी है प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने उनकी सुधि ली, उनके जीवनों में कार्य किया, उनकी फैमिलीज में कार्य किया। मैं धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।